मैंने पिछली बार आप लोगों को सबको बताया था कि अगर जो अपराधी के अगल बगल अपराध को रोकना है तो हमें क्लोज कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा हरियाणा पुलिस से, और डीजीपी हरियाणा से मैं इसके बारे में मीटिंग भी करूंगा। तो वैसा हमने किया है और हम अंततः सफल रहे। हमने एक एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट कराई है और वो एसआईटी हमारे जो आईजी प्रिजन है और आईजी एसटीएफ हैं श्री सतीश बालन, उनके अंडर में वो एसआईटी काम करेगी और उसमें सुप्रिटेंडेंट पुलिस यमुनानगर होंगे, हमारे करनाल के जो सुप्रिटेंडेंट हैं प्रिजन के वो भी होंगे और एसटीएफ के एक डीएसपी होंगे। और ये जांच की जाएगी कि पीछे वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मोडस ऑपरेंडाई ऑफ द क्रिमिनल्स, क्योंकि पीछे कोई गड़बड़ ऐसी नहीं थी। गड़बड़ी ये है कि एक जो पेशेवर अपराधी होता है वो आदतन अपराध करने के लिए प्रवृत्त हो जाता है, तो हम केवल उसका मोडस ऑपरेंडाई समझना चाहते हैं कि पीछे अगर वो जेल में रह के ऑपरेट करता रहा तो वो किस तरीके से ऑपरेट करता रहा। इसके लिए हमने ये एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट करा दी है। देखिए, अंदर से जो नेटवर्क चलाने वाली स्थिति है वो मैं आपको फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ कि अब सबका नेटवर्क बाधित हो चुका है। नेटवर्क अब किसी भी गैंगस्टर का कोई नेटवर्क इस समय नहीं चल रहा है और स्थिति पूरी तरह से काबू कर ली गई है। हमने पहले भी आपको कहा था कि 10 दिन लगेंगे, हम इस चीज़ को कंटेन कर लेंगे। आज की डेट में किसी भी गैंगस्टर का कोई फ़ोन अंदर से बाहर नहीं जा रहा है। लेकिन जो आपने कहा कि ऐसे कितने पेशेवर अपराधी हैं, उन अपराधियों की संख्या अच्छी खासी है जो हमने कलेक्ट कराया है, और वो आप इनको दे दें कि कौन कौन से गैंग किस किस जेल में हैं, ये हमने अभी कलेक्शन कराया है। तो जो पेशेवर अपराधी होते हैं वो हमेशा प्रवृत्त रहते हैं, वो चाहते हैं कि उनका अपराध का नेटवर्क चलता रहे। उसको कैसे कंटेन किया जाए, इसी की बात हुई थी कि 10% इस तरह के अपराधियों को कैसे कंटेन किया जाए, तो उनको कंटेन किया गया। और इसीलिए मैंने बताया कि एक एसआईटी का ये जिक्र किया मैंने कि एक एसआईटी इसमें कॉन्स्टिट्यूट की गई है। अब इसके बाद दूसरा बिंदु था हमारा कि पिछले 6 महीने में जो मोबाइल मिले हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चल रही थी। तो हमने ये बात उठाई थी कि अभी तक ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इन्वेस्टिगेशन चलती थी और हम इसके लिए क्लोज कोऑर्डिनेशन करेंगे और इसमें हम स्टेट क्राइम ब्रांच से इसकी इन्वेस्टिगेशन कराएंगे और इसमें अलग से एक एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट कराएंगे। इसमें हमने कहा था कि हम क्लोज कोऑर्डिनेशन रखेंगे डीजीपी हरियाणा से और क्लोज मीटिंग करेंगे, वो हमने कर ली है। और ये अब ऐसे 21 मामले हैं पिछले 6 महीने के, और ये सारे 21 मामले अलग अलग ज़िलों में इनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, जिसको अब हमने सेंट्रलाइज टीम को देने का फैसला किया है और इसको अब स्टेट क्राइम ब्रांच ही इन्वेस्टिगेट करेगा। इसमें जो एसआईटी गठित की गई है उसका सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एक तो अपराधी के मोडस ऑपरेंडाई को समझना कि किस तरीके से वो कहीं पे भी बैठ के अपने आप को, अपने गैंग को संचालन करने का प्रयास कर रहा है, तभी आप उसको कंटेन कर पाएंगे। दूसरी चीज़ है कि जो हमारे पास जो नियम है, जो कानून है, जो व्यवस्थाएं हैं सुरक्षा की, अगर उसमें कोई कमी है या खामी है तो उसको समझना और उसको दूर करना। तीसरा एसआईटी का काम है कि यदि हम ऐसा करते समय किसी कर्मचारी की कोई संलिप्तता पाई जाती है तो उसके खिलाफ हमारा क्या एक्शन बनता है। इसकी पिछली बार भी मैंने बात की थी कि न केवल हम नियमित विभागीय जांच से इसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, बल्कि हम इसमें क्रिमिनल लायबिलिटी भी फिक्स करेंगे। तो एसआईटी इस बात की जांच करेगी कि क्या किसी के प्रति हमको प्रोसीड करने की आवश्यकता है, और अगर इस तरह का कोई काम बहुत दिनों तक चलता रहा तो इस एंगल का बहुत बारीकी से छानबीन करने की आवश्यकता है।